जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे और सब खुश होंगे। आप सभी लोगों के लिए एक नया वीडियो फिर मैं लेकर आया हूँ लॉजिकल रीजनिंग का। इस वीडियो में एक क्वेश्चन लिया है मैंने सिटिंग अरेंजमेंट का। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए हिंदी और इंग्लिश को एक अलग से टाइप करके मैंने अलग अलग स्लाइड में डाला है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के वो हिंदी से अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को, जो इंग्लिश के हैं वो इंग्लिश से अटेम्प्ट करें। जो मेन क्वेश्चन का जो टाइमिंग होगा वो मैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे पहुंच सकते हैं। ठीक, तो बस यही आपसे दरख्वास्त करूंगा कि बिना क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, सॉल्यूशन मत देखिएगा, पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। लेकिन ट्राई भी 3 मिनट का, सिर्फ इससे ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। इस क्वेश्चन को आपको 3 मिनट में सॉल्व करना है। अगर हो जाता है आपसे 3 मिनट में तो समझिएगा कि हाँ, आपकी स्पीड और प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। ठीक, अगर नहीं होता है तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते अपन अपने वीडियो की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। देखो ये क्वेश्चन जो है ये स्क्वायर टेबल का, एक चौकोर टेबल का है। ठीक है, तो चौकोर न बनाते हुए अगर आप उसको आयत बना देंगे, रेक्टेंगल भी बना देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 लोग आपको कोने में बिठाने और 4 लोग एकदम मिडिल पॉइंट पे बिठाने। तो वो स्क्वायर हो जाए या रेक्टेंगल, चौकोर हो जाए या वर्ग हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको बोल के रखा है कि एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं मैं आपको इस क्वेश्चन का कि भैया एक स्क्वायर टेबल है जिसमें से 4 लोग जो है कोने पर बैठे हुए हैं, 4 लोग जो है मध्य पट्टी पर बैठे हैं, और इसमें से 4 लोग जो है वो केंद्र की तरफ, अंदर की तरफ देख रहे हैं, और 4 लोग जो है वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। ये नहीं बोला कि बीच में बैठने वाले अंदर की तरफ देख रहे हैं, कोनों पे, नहीं नहीं, ये हमको नहीं पता। इस 8 में से कुछ लोग, मतलब 4 लोग अंदर की तरफ देखेंगे, 4 लोग बाहर की तरफ देखेंगे। एक सिंपल सी बात ये है कि एक टेबल है आपकी फैमिली टेबल, जो आपकी फैमिली में टोटल 8 लोग हैं, और वो जो 8 लोग हैं वो एक टेबल पे बैठ रहे हैं। ठीक है, 4 लोग ठीक बीच में बैठ रहे हैं, 4 कोनों पर बैठ रहे हैं, लेकिन इन 8 में से 4 अंदर की तरफ देख रहे हैं कुर्सी लगा के, और 4 कुर्सी लगा के बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक, एक ब्रीफ आपको मैंने दे दिया इस क्वेश्चन का। अब चलते क्वेश्चन की तरफ। देखो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है आपको, इसको 2 तरीके करने के। पहला पॉइंट जो है आप देखोगे उस पर 2 अल्टरनेटिव निकलते हैं। या तो आप पहले पॉइंट से शुरू करें, या आप अपने मेन पॉइंट पे, या जो आपको लगता है कि आप क्वेश्चन को ढूंढते हुए जाएंगे, आपको कोई काम का पॉइंट मिले तो उससे शुरुआत करेंगे। लेकिन उसमें क्या होगा कि टाइम बहुत लग जाता है। मैं पहले पॉइंट से शुरू करता हूं और उस पर क्या क्या अल्टरनेटिव निकलते हैं मैं सब करता चलता हूं एक साथ में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट बोल के रखा है कि ए बी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। जो किसके लिए होता है, जो होता है कि जो से जो पीछे की तरफ जब आप आएंगे, जो से जब आप पीछे की तरफ जब आप आएंगे, तो जो पहला वाला व्यक्ति होता है उसके लिए होता है। जो इंग्लिश में वो यूज होता है, तो वो से पीछे की तरफ आते हुए जो पहला वाला व्यक्ति आएगा उसके लिए होता है। तो यहां पे पीछे आ रहा है बी, तो जो करके वाक्य बोला गया है, जो करके या वो करके जो पॉइंट बोला जाएगा वो बी के लिए बोला जाएगा। तो क्या बोला जा रहा है, अब थोड़ा ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले मैंने टेबल बना दी, ये हो गई स्क्वायर टेबल। 4 लोग बीच में, 4 लोग कोनों पर बैठे। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि ए जो है वो बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, जो एक कोने पर बैठा है, और ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा की ओर देख रहे हैं। तो जो करके बी के लिए बोला है कि बी एक कोने पर बैठा है, लेकिन बोला है कि बी अगर कोने पर बैठा है तो ये बी को मैंने कोने पर बिठा दिया। लेकिन मेरे को ये नहीं पता ना कि बी अंदर की तरफ देख रहा है कि बाहर की तरफ देख रहा है। अगर वो अंदर की तरफ देख रहा है तो उसका दाया, उसका राइट यहां जाएगा। बाहर की तरफ देख रहा है तो दाया उसका वहां जाएगा। देखो जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले, उनको बहुत दिक्कत होती होगी दाएं बाएं में, तो उनके लिए एक चीज मैं बता रहा हूं, वो ध्यान रखना हमेशा कि आप अपने हाथ पे जब यू करेंगे, यूं, तो आप देखेंगे कि आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड पे आपको डी बना हुआ दिखेगा। राइट हैंड पे आपको डी बना हुआ दिखेगा। डी का मतलब हो गया दाया, और आपका जो लेफ्ट हैंड है उस पे आपको बी बना हुआ दिखेगा। बी से हो जाएगा बाया। जो आपका लेफ्ट हैंड है, आप देखेंगे जब यू करेंगे तो आप अपने हाथ पे देखेंगे बी बना हुआ दिखेगा, बी से हो जाएगा बाया। राइट हैंड पे डी बना हुआ दिखेगा, डी से हो जाएगा दाया। तो आगे इंग्लिश मीडियम वालों को भी दाएं बाएं में अब कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब सुनना, यहां पे 2 अल्टरनेटिव निकलते हैं कि ए जो है बी के राइट से 3rd पोजीशन पे, लेकिन बी एक कोने पर जरूर बैठा है, लेकिन ये नहीं पता कि वो अंदर की तरफ देख रहा है कि बाहर की तरफ। तो मेरे को दोनों चीजें करनी पड़ेगी, एक बार उसको अंदर की तरफ बिठाना पड़ेगा, एक बाहर की तरफ। तो मैं दोनों अल्टरनेटिव एक साथ लेके चलूंगा। तो मैंने एक और व्यवस्था यहां पे बना दी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, बी को कोने पे बिठा दिया, बी को कोने पे बिठा दिया।
ठीक है। अब पहली वाली जो कंडीशन है उसमें मैं ये मान रहा हूं कि जो बी है वो अंदर की तरफ बैठा है, और जो दूसरी वाली कंडीशन है उसमें मैं ये मान रहा हूं कि बी जो है वो बाहर की तरफ देख रहा है। ठीक है, तो ए जो है बी के राइट से थर्ड पोजीशन पर है, जो करके बोला है बी एक कोने पर है, बी एक कोने पर है, और ए जो है बी के राइट से थर्ड पोजीशन पे। अब बी अंदर की तरफ देख रहा है, तो अगर व्यवस्था ये होगी, अगर अंदर की तरफ देख रहा होगा तो इसके राइट से थर्ड पोजीशन 1 2 ये 3, ये हो गया ए। और लेकिन अगर बी बाहर की तरफ देख रहा होगा तो ऐसी स्थिति में इसका राइट इस तरफ जाएगा, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ए होगा यहां पे। दोनों में से कौन सी सही मेरे को नहीं पता, लेकिन एक जरूर सही होगी, क्योंकि तीसरा कोई भी अल्टरनेटिव इसका है ही नहीं। ठीक है, ए बी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जो कि एक कोने पर बैठा है, और ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा की ओर देख रहे हैं। दे बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। अगर बी अंदर देख रहा होगा तो ए बाहर देखेगा, अगर बी बाहर देख रहा होगा तो ए अंदर की तरफ देखेगा। यहां पे सिर्फ दो दिशा है, एक अंदर देखना, एक बाहर देखना। ठीक है, ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब मैं ऐसे पॉइंट ढूंढूंगा जो ए और बी से रिलेट करते हो। ठीक है, अब मैं देखूंगा दूसरा पॉइंट एच बी और सी का पड़ोसी नहीं है। इस वाले में मैं बिठा ही नहीं सकता एच को, सी मेरे को पता है नहीं, तो उसके हिसाब से कैसे बिठाऊंगा, तो इस पॉइंट को छोड़ देते हैं, ना इधर हो पाएगा। तीसरा पॉइंट डी सी के ठीक बाय बैठा है, अब सी बैठा ही नहीं तो डी कैसे बैठ जाएगा, इस पॉइंट को भी मैं छोड़ देता हूं। चौथा पॉइंट जो है सी ए के बाएं से दूसरे स्थान पर है, सी ए के बाएं से दूसरे स्थान पे। पहले देखो चौथा पॉइंट ये है कि ए के दोनों पड़ोसी ए के विपरीत दिशा का सामना कर रहे हैं, ए के दोनों पड़ोसी ए से विपरीत दिशा का सामना कर रहे हैं। ए जो है वो बाहर की ओर दिख रहा है, तो ए के दोनों नेबर जो होंगे वो ए की अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। ए बाहर दिख रहा है तो उसके दोनों पड़ोसी अंदर की तरफ देखेंगे। अगर व्यवस्था ये होगी तो ए के दोनों पड़ोसी हुए ये, अगर ए अंदर की तरफ दिख रहा है तो दोनों पड़ोसी उसके बाहर की तरफ देखेंगे। अभी भी नहीं पता कि दोनों में से कौन सी सही होगी। ठीक है, पॉइंट पांचवा, सी ए के बाएं से दूसरे स्थान पे। अगर व्यवस्था ये चल रही होगी तो सी ए के बाएं से दूसरे स्थान में, मतलब यहां से इसके बाएं से दूसरे स्थान पे, ये पहला लेफ्ट, ये दूसरा लेफ्ट, ये हो गया सी। लेकिन व्यवस्था अगर ये चल रही होगी तो इसका बायां जाएगा, इसका लेफ्ट जाएगा उस साइड पे, इस तरीके से वो बैठा है तो उसका लेफ्ट जाएगा उधर, तो सी ए के बाएं से दूसरे स्थान पे, ये पहला, ये दूसरा, ये हो गया सी। सी ए के बाएं से दूसरे स्थान पे। ठीक है, अब इसके बाद बोला है जी ए के सामने बैठा है। जी जो है वो किसके सामने बैठा है, ए के सामने, और जो करके जो बात बोलेगा, हु करके जो बात बोलेगा वो किसके लिए बोलेगा, ए के लिए। तो पहले उसने बोला जी जो है वो ए के सामने बैठा है, और फिर क्या बोला है ए के लिए, एक सेकेंड, फिर क्या बोला है, जी ए के सामने बैठा है और ए के लिए बोला गया है जो कि केंद्र के बाहर की ओर देख रहा है। जो करके बोला, वो करके बोला, वो इज फेसिंग आउटसाइड दिस सेंटर। अब सुनना, जी अगर मैं इधर बिठाऊं ए के ठीक सामने, और ए के लिए बोल के रखा है कि ए जो है केंद्र से बाहर की ओर दिख रहा है, फेसिंग आउटसाइड दिस सेंटर। इस वाले पॉइंट में आप देखेंगे तो ए जो है वो अंदर की ओर देख रहा है, लेकिन क्वेश्चन बोला ए बाहर की ओर दिख रहा है, तो ये व्यवस्था गलत हो जाएगी। मेरा अल्टरनेटिव एक खुद ब खुद ये गलत हो गया। क्यों, वापस समझा देता हूं। ये जो पॉइंट नंबर आपका छठा है उसमें बोला है कि जी जो है ए के सामने बैठा है, दोनों व्यवस्था में बैठ सकता है, लेकिन जो करके लिए जो ए के लिए पॉइंट बोला वो ये बोला है कि ए जो है बाहर की ओर देख रहा है ना, फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, ये अंदर की ओर देख रहा है, तो ये व्यवस्था खुद ब खुद गलत हो गई। आपने यहां बिठा दिया जी को, उसके ठीक सामने ए है और ए बाहर की ओर ही देख रहा है, बिल्कुल सही है। अब आप देखेंगे कि आगे और कौन कौन सी चीज है। एक पॉइंट नंबर आप सेकंड देखेंगे जो आप काम का है, क्योंकि सी और बी दोनों बैठ चुके हैं, एच की पोजीशन बी और सी के रेस्पेक्ट में ही देके रखी हुई है। क्या बोला है, एच बी और सी का पड़ोसी नहीं है। टोटल 4 जगह बची है, 1 2 3 4, लेकिन एच जो है बी और सी का पड़ोसी नहीं है, तो सी का पड़ोसी नहीं है मतलब यहां भी नहीं बैठ सकता, यहां भी नहीं बैठ सकता। बी का पड़ोसी भी नहीं है, मतलब यहां तो पहले से जगह भरी हुई है, यहां भी नहीं बैठ सकता। जगह बची एच के लिए मात्र एक, यहां बिठा दिया एच को। ठीक, अब पॉइंट नंबर आप देखोगे 7th, जो बोल रहा है एफ एच के सामने बैठा है। एफ जो है वो एच के ठीक सामने बैठा है, ये ठीक सामने बिठा दिया, एच के सामने वाला स्थान यही होगा। क्या बोल रहा है, एफ एच के सामने बैठा है और यह दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा की ओर देख रहे हैं। एक दूसरे की विपरीत दिशा है ना, तो अगर ये अंदर की ओर देख रहा है तो ये महाशय बाहर की ओर देखेंगे। ये मत कर देना अच्छा ये इधर देख रहा तो ये यहां देखेगा, नहीं, दोनों अंदर की तरफ हो जाएंगे। इसमें दिशा का मतलब ये है सेंटर, फेसिंग सेंटर और फेसिंग आउटसाइड, केंद्र की ओर देखना, केंद्र से बाहर की ओर देखना। तो एफ एच से अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है, तो एच अगर अंदर की ओर दिख रहा है तो एफ कहां देखेगा,
बाहर की ओर, ठीक। ये भी कैंसिल कर दो, अब बची आपके पास दो पोजीशन। अब सुनना, आपको क्या बोल के रखा है, एक पॉइंट नंबर जो तीसरा है वो बोला है डी सी के ठीक बाएं बैठा है, डी सी के ठीक बाएं बैठा है, ये रहा सी। थोड़ा ध्यान से सुनना, मेरे को ये पता नहीं है कि सी बाहर की ओर दिख रहा है कि अंदर की ओर, लेकिन अगर मैं सी को बाहर की ओर दिखा दूं तो ऐसी स्थिति में अगर सी बाहर की ओर देखेगा तो उसका ठीक लेफ्ट ये होगा, सी का ठीक लेफ्ट ये होगा। क्या यहां पे डी बैठ पाएगा? बिल्कुल नहीं बैठ पाएगा। क्या बोल के रखा है, डी सी के ठीक बाएं बैठा है, डी सिटिंग एग्जैक्ट लेफ्ट टू सी, नहीं बिल्कुल नहीं बैठ पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सी जो होगा वो नीचे की ओर देख रहा होगा, वो अंदर की ओर देख रहा होगा, और इसका ठीक लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट। तो डी सी के ठीक लेफ्ट बैठा है, इससे मेरे को इसकी ये पोजीशन पता चल गई कि वो अंदर की ओर देख रहा है। अगर ये वाला एफ यहां पे नहीं बैठा होता, ये जगह खाली होती, तो इस पॉइंट से मेरे को ये नहीं पता चलता कि वो अंदर की ओर देख रहा है कि बाहर की ओर। ठीक, सब लोग बैठ चुके हैं, बचा कौन, ए बी सी डी ई बचा, ई को बिठा दिया। चार लोग अंदर की ओर देख रहे हैं, चार लोग बाहर की ओर देख रहे हैं, तो अंदर की ओर वाले चार मेरे को मिल चुके हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब बचे हुए जितने भी होंगे सब बाहर की ओर देखेंगे। दो मेरे को मिल चुके हैं, बचे जो दो होंगे वो दो की दो कौन हो जाएंगे, बाहर की ओर देखने वाले। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन में पूछा क्या है, कौन से चार लोग पट्टी के ठीक बीच में बैठे हैं। पट्टी बोले तो साइड है ना, उसके मिडिल पार्ट पे। ये हो गया पहला व्यक्ति, ये हो गया दूसरा व्यक्ति, ये हो गया तीसरा, ये चौथा। ए ई सी जी, ए ई सी जी, ए ई सी जी, ये ऑप्शन सी आपको मिलेगा, जी सी ए ई, जी सी ए ई। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन आपका। ठीक, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आऊंगा। जय हिंद।